हेलो गाइस। आज पढ़ते हैं कौन सा ना मोशन का ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम दो चीज़ पढ़ेंगे। एक है एक है पढ़ेंगे ना डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। एक है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो भी ये देता है स्पीड। वेलोसिटी टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये देता है एक्सीलरेशन। ठीक है, दो चीज़। ओके ओके, तो इसके ऊपर आज पूरे क्वेश्चन करना है सारे चीज़। ओके ना, तो एक चीज़ है, अगर एक क्वेश्चन पूछा ना, एक ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो किया अपवर्ड। ओके, अपवर्ड थ्रो किया। ओके, इफ ए ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अपवर्ड, तो उसके बाद ये क्या करे ना, रीच द मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद क्या होगा? देन रिटर्न बैक। उसके बाद क्या होता है? रिटर्न बैक करेगा। अगर मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, पहुंचने के बाद रिटर्न करेगा। तो पहले सोचो कि इसमें क्या क्या होता है ना। जब भी ऊपर जाता है तो क्या क्या होगा ना, जब भी ऊपर जाता है, पहली बात आपका स्पीड स्टार्टिंग में कुछ होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा ना, स्पीड हो जाएगा 0। ओके ओके, और फिर से नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, वेलोसिटी यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे फिर से मैक्सिमम वेलोसिटी पहुँच जाएगा। तो इस चीज़ को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। अगर इस साइड है, ओके, अगर इस साइड है वेलोसिटी, इस साइड है टाइम, तो वेलोसिटी टाइम के लिए अब देखो यहाँ पे एक डायरेक्शन है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस साइड प्लस भी है, ये नेगेटिव, इस साइड अपोजिट में आएगा वेलोसिटी। अपोजिट का मतलब क्या है? नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव है। तो पहले क्या होगा ना, वेलोसिटी कुछ होगा जो स्टार्टिंग में कुछ होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ओके, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे पहुँचने के बाद अब धीरे धीरे इंक्रीज करे। अब ये डिक्रीज नहीं कर रहा, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कैसे ना, अभी जो वेलोसिटी ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज लेट से मैं बोलूँ 20 में था, अब डिक्रीज कर करके आएगा, मैक्सिमम हाइट को आ जाएगा 0। अब यहाँ से इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा? 1 2 5 ऐसे करके। ओके, 1 2 5, 1 2 5 कर 1 2 5। इसके बाद धीरे धीरे मैक्सिमम हाइट पहुँचने के बाद ये धीरे क्या होगा? डिक्रीज करे, मतलब फिर से इंक्रीज किया। मतलब कैसे ना, 20 लेट से 5 10 15 ऐसे करके इंक्रीज। बट आप बोलोगे सर नेगेटिव में कैसे ना, देखो वेलोसिटी इनिशियली ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इनिशियली पॉजिटिव, ये लेट से पॉजिटिव डायरेक्शन में था। जब भी आप फेंक रहे हो डिक्रीज किया। अब ये नेगेटिव क्वांटिटी क्या हो गया ना, नेगेटिव, क्योंकि अभी अपोजिट डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन। तब क्या होगा? तो ये धीरे डिक्रीज करेगा। डिक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी आ रहा है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, इसीलिए नेगेटिव क्वांटिटी। अगर ये चीज़ स्पीड वर्सेस टाइम बोलता है, अगर एक चीज़ बोलता है कि यहाँ पे कि इस साइड है स्पीड है, इस साइड है टाइम, तो ऐसे वो स्पीड तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्पीड एक स्केलर है, तो स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे आप बोलोगे कि ये डिक्रीज किया, यहाँ पे इस साइड 0 हो गया स्पीड, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा? 0 होगा, फिर से इंक्रीज करेगा। ये चीज़ स्पीड के लिए सही है। ये क्या होगा? नहीं, स्पीड वर्सेस टाइम। बट वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्पीड में ऐसे कर, क्योंकि उसका कोई नहीं, क्योंकि पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। वेलोसिटी डिक्रीज किया 0, फिर से नेगेटिव में इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब इस साइड -1 -2 ऐसे करके जाएगा। ओके, फाइनली लास्ट को तुम्हें पहुँचते पहुँचते 20 था ना इनिशियली, पूरा 20 हो जाएगा यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो। ठीक है, चलो। अब एक चीज़ है, ये तुम्हारा वेक्टर को कौन सा है? मोशन का
मेनली कोई अगर सपोज ग्राफिकल मेथड। एक और चीज़, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ओके, ग्राफ दिया है, हाँ, अब यहाँ पे ग्राफ दिया है, ये वाला ग्राफ, क्या डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ, यहाँ पे ना पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा क्या है, 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट 0, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़े, तो मतलब तुम इनिशियली तुम रेस्ट में थे, इसका मतलब क्या है, इनिशियली तुम रेस्ट में थे, और रेस्ट क्या था ना, 0 में थे, ओके। इस ग्राफ में क्या है, ये कौन सा मोशन है, अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन है ना, कोई चीज़ ग्राफ अगर स्ट्रेट है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, क्या है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, बट डिस्टेंस यहाँ पे 0 नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा क्या है, एट एनी पॉइंट है, एट एनी पॉइंट मतलब कोई भी एक पॉइंट दिया है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये भी एक यूनिफॉर्म है, मतलब ये क्या होगा, बट एक पॉइंट में, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली वैरी करेगा कुछ देर बाद, लेकिन यूनिफॉर्मली वैरी करेगा, ये वाला लाइन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, बट अगर तुम एंटायर को बोलोगे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से तो 0 हो गया ना, तो एंटायर को देख के बोले तो नॉन यूनिफॉर्म। तो सिमिलरली वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 0 था, अभी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, ओके, ये चीज़ क्या है, बट इनिशियली उसका वेलोसिटी कुछ था 10 और 15 कुछ भी था, अब वहाँ से बढ़ रहा है, तो मतलब ये भी इस पोर्शन तुम बोलोगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, बट ये वाला तो नहीं है ना, ये पूरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूं, ओके, अगर ये यहाँ पे एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, ये रहा वेलोसिटी, ये रहा टाइम, इस साइड वेलोसिटी, इस साइड टाइम, अगर मैं कोई ग्राफ बनाया ऐसे करके, तो पूछूं कि उसमें डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस क्या होता है ना, डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द कर्व, कर्व क्या है, वी एंड टी ग्राफ, तो वी टी ग्राफ में एरिया अंडर मतलब उसके अंदर के जितने एरिया है, ये पूरा एरिया होगा डिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये क्या है एरिया, नहीं ये इसके अंदर मैं पूरा एरिया निकालूं, तो ये अगर पूरा एरिया बोलिए जो मिलेगा उसे बोलते हो क्या ना, डिस्टेंस, ओके। यहाँ पे तो ये इस चीज़ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, फाइंड द, ओके क्या दिया है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन बिटवीन टू ट्रेन, ओके, स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ट्रैवलिंग ए मेट्रो ट्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट टू सेशन, ओके, फर्स्ट टू सेशन, क्या दिया, फाइंड द व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन, ये वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन क्या होगा ऐसा दिया है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए कैसे करते हैं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, ओके। हमें एक्सीलरेशन निकालने के लिए अगर मैं ये पोर्शन का एक्सीलरेशन निकालूं, तो आप 2 पॉइंट लो, पहले पॉइंट ये ले लो, यहाँ पे टाइम कितना है 0, और ये वेलोसिटी कितना है 0, सिमिलरली इस पॉइंट में तुम्हारा क्या है टाइम 2, वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 20, तो एक्सीलरेशन क्या होगा 20 माइनस 0, टाइम कितना ना 2 सेकेंड में होगा, है ना, ये इतना तक 2 है, तो आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्सीलरेट हो रहा है, और ये कौन से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ये वाला पोर्शन, अब दिया है ये वाला पोर्शन में क्या होगा एक्सीलरेशन, ओके, ये वाला पोर्शन में क्या होगा एक्सीलरेशन, ओके, ये वाला पोर्शन में क्या होगा, ये डिक्रीज कर रहा है, तो कोई 2 पॉइंट लो, इनिशियल पॉइंट इसको लिया, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, इसको लिया ए, ओके, इसको लिया बी, कोई भी 2 पॉइंट लो, इसमें टाइम क्या है 10, मतलब इतना तक 10 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 है, बी पॉइंट में टाइम क्या है 12 है, मतलब इतना तक 12, बी में टाइम क्या है 12, इनिशियली यू कितना है आपका 20 है,
अब फाइनल वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट में, 0 है, क्योंकि ये तो 0 एक्सिस है ना। ओके डन। एक्सीलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। v कितना है 0, u कितना है 20, कितने टाइम में हुआ, इतने बीच क्या टाइम है 2 सेकेंड, तो आंसर होगा -20/2 विच इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है रिटार्डेशन। थर्ड में दिया है, ओके ओके, थर्ड में ये चीज़, इसका मैं एक्सीलरेशन निकालूँ, कैसे एक्सीलरेशन होगा, 2 पॉइंट लो फिर से, ये ए ये बी, तो इस पॉइंट में टाइम को क्या बोलेंगे 0, टाइम क्या दिया है 2 सेकेंड है ना, इस पॉइंट में टाइम कितना दिया है 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, तो फिर टाइम ना 8 सेकेंड होगा, 2 से 8 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन इसमें u क्या है ना 20 है, v क्या है वो भी 20 है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा v माइनस, ये भी सेम है ना, एक लाइन है, v माइनस यू बाई, मतलब 20 माइनस 20 कितने टाइम है 8, बट ये तो 0 हो गया, मतलब ये स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्या है कि मतलब तुम्हारा गाड़ी जो भी है मूव कर रहा है बट कोई एक्सीलरेशन नहीं, नो एक्सीलरेशन, इसे क्या बोलोगे, नो एक्सीलरेटेड मोशन। डन ना। ओके अब अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका डिस्टेंस निकालो, इस पूरे का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यही क्वेश्चन है, कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए ये पूरा जो एरिया है, मतलब वो बोलेगा कि अगर लेट से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, फर्स्ट फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है, लेट से 10 सेकेंड मतलब कहाँ तक, यहाँ तक, तो इतना तो बस ये उसको इसको पूरा ज्वाइन कर लो, ये क्या है, ये फिगर बन गया, ये कौन सा फिगर, ये रेड वाला, ये होता है अगर कोई दो लाइन पैरेलल होते हैं ना, दो लाइन पैरेलल है और वो पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, अगर दो लाइन अपोजिट साइड पैरेलल, उसका नाम होता है ट्रापीजियम, इसका नाम होता है ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू हाइट एच। ए का मतलब, ए मतलब ये जो पैरेलल साइड ऊपर वाला, बी पैरेलल से नीचे वाला, और हाइट क्या होता है, इन दोनों कितने हाइट में लाई करेंगे, ये एच। तो ए कितना है देखो, इतना तक 10 था, इतना तक 2 था, तो ए कितना होगा 8, और बी कितना होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, बी है 10, तो हाइट कितना है, हाइट होगा, ये तो पूरा है ना हाइट, कितना 20, तो फॉर्मूला में लगा दो, डिस्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ ए कितना 8, बी है 10, और हाइट हाइट है 20, आंसर हाफ ऑफ 18 इंटू 20, तो 2 10 जाए, तो आंसर 180 मीटर पर 180 मीटर, ओके, मीटर पर सेकेंड था तो 180 मीटर, बस एरिया, और ज़्यादातर ट्रापीजियम बनता है। अगर ये क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन को चेंज करो, यही चीज़ को फर्स्ट 10 सेकेंड के जगह फर्स्ट 12 सेकेंड बोल देते हैं, डिस्टेंस इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड मतलब 12 कहाँ पे, ये रहा देखो, 12 तक कौन सा फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर, सेम चीज़, दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है फिर से ट्रापीजियम, तो ए कौन है यहाँ पे, इतना पोर्शन सिर्फ, ए क्या होगा 2 से मतलब 8, बी क्या होगा ना, बी होगा पूरा 12, तो इसमें फॉर्मूला क्या है एस, ये तो डिस्टेंस है ना, ट्रापीजियम करिए, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू हाइट एच, ए कितना है 8, बी है 12, और हाइट क्या है, इसका हाइट ना 20 दिया है, तो 20 आंसर, हाफ ऑफ 20 इंटू 20, आंसर 200, ठीक है 200 मीटर, जो भी क्वेश्चन डिस्टेंस ऐसे निकालना, ओके ना। ना ना यहाँ पे देखो एक और चीज़, अगर दिया है यहाँ पे, ये सर्कल वाला दिया है, ग्राफिकल पार्ट, और कौन सा क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ, ग्राफ वाला, ये चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर,
व्हाट इज द डिस्टेंस कवर इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस क्या होता है ना, एरिया, बस एरिया निकालना है। 16 कहाँ पे, यहाँ ना, ये पूरा 16 है, तो ये कौन सा फिगर बना रहा है यहाँ तक। फिर से दो लाइन पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये कौन सा फिगर है, ट्रापीजियम। ठीक है, ट्रापीजियम। ट्रापीजियम में मतलब क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा ना, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स। ओके, ये कितना है, ये ऊपर वाला 6 से 16 मतलब ये है 10, नीचे वाला पूरा 16, तो 10 प्लस 16, हाइट कितना है 10, तो ये हो गया 5, तो 26 इंटू 5 का आंसर 130। ओके, 130 मीटर। अगर यहाँ पे 16 की जगह अगर देता कि 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है, 6 सेकेंड कहाँ तक होगा, अगर बोलता डिस्टेंस 6 सेकेंड में कितना हुआ, तो 6 सेकेंड मतलब सिर्फ इतना, क्या फिगर है, ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है मतलब क्या होगा, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया है 6, हाइट कितना दिया है 10, तो ये हो गया 30 मीटर। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 6 सेकेंड टू 16 सेकेंड, ऐसे देता कि 6 टू 16 के अंदर कितना डिस्टेंस, उसके ऊपर वाला कौन सा फिगर बन रहा है, स्क्वायर, ये जो भी रेक्टेंगल, ये कितना लेंथ है 6 टू 16, ये है 10, ऊपर भी 10, तो ये एरिया क्या होगा इसका, ये तो स्क्वायर है, 10 इंटू 10 मतलब 100, तो मीटर्स, बस सिंपल। अब पूछे कि एक्सीलरेशन एट 11, टी एट 11 में क्या एक्सीलरेशन होगा, 11 कहाँ पे, ये रहा 11, 11 मतलब ये 10 है, ये 12 है, उसके बीच में रहेगा 11, तो कहाँ पे, ये रहा, तो 11 इनिशियल पॉइंट में यू, तो यू लेता है इनिशियल, इनिशियल यू क्या है 0, और फाइनल में भी क्या है ना 10, उसके पोर्टिकल देखो हमेशा v, तो 10, तो टाइम कितना है 11, तो एक्सीलरेशन क्या है v माइनस यू बाई v कितना है 10 माइनस 0 बाई 11, आंसर 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके बाद दिया है, अगर आपको दिया हो कि ग्राफ बनाओ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है द डिस्प्लेसमेंट गिवन, डिस्प्लेसमेंट क्या है नहीं, यहाँ पे गिवन है, आपको ग्राफ बनाना है। ओके, टाइम दिया है, ड्रॉ ए ट्राई एक्स वर्सेस एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो t0 और t5 के बीच में ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ऐसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है x, x दिया है 20 मीटर प्लस 12 मीटर, 12 इंटू टी, 12 इंटू टी, ये मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है मीटर पर सेकेंड, तो इसको कंफ्यूज मत करना, 12 ऐसा लिखा है मीटर पर सेकेंड, इसको होल्ड टी। ओके, तो हमें क्या बनना है, ग्राफ बनाना है, जब भी कोई चीज़ दिया है मुझे ग्राफ बनाना है, तो कैसे करो, नहीं यहाँ पे t0 दिया है या t5, ये तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो मतलब एक को t दो और ये रहा x, ऐसे को देखते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल t, ये तो मीटर, ये तो यूनिट है बस, वेरिएबल कौन है t, तो इसे हटा दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, x क्या है 20 प्लस 12 t, ऐसे लिख दो, मीटर मीटर हटा दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है t है, और ये x है डिस्प्लेसमेंट, ये x पे डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। तो हमें क्या करना है, जब t 0 होगा, जब t 0, तो x क्या होगा 12, x क्या होगा, x क्या होगा 20 एंड टाइम 12 इंटू 0, तो क्या हो गया सिर्फ 20, तो ये क्या होगा 20। तो व्हेन x 1 होगा, 1 होगा या फिर ले लो 2, व्हेन x 2 होगा, x 2 हो, सॉरी x नहीं, अगर टाइम 2 होगा 2 सेकेंड में क्या होगा 20 प्लस 12 इंटू 2,
20 प्लस 24, आंसर 24 मीटर। अगर मैं बोलूँ x 5 सेकेंड कितना होगा, मैं सेम x बोलो 20 प्लस 12 इंटू 5, आंसर 20 प्लस 60, मतलब कोई एक वेरिएबल तो दिया है ना, उसी के ऊपर बस वैल्यू पुट करो। ये क्या हो गया 80 मीटर। अब क्या करना है, ये 3 डाटा दिया है, उसी के बेसिस में ग्राफ बनाएंगे। एक साइड को टाइम दो, टाइम हमेशा नीचे रखना, एक साइड को एक्स रखना। तो एक्स में हाईएस्ट कितना दिया है 24, 80, 20 20 करके जा, ये रहा 0, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, जो भी, ये रहा 20, 40, 40, इसे बॉक्स ले लेता हूँ, 40, 60, 80, 100, ये सब मीटर में दिया है ना। इस साइड एक्स से डिस्प्लेसमेंट, इस साइड टाइम। तो जब एक्स 0 था तो ये 20 में था, 20 कहाँ पे, एक्स 0 था, ये 20, मतलब ये रहा इस पॉइंट। जब एक्स 0 था, मतलब जब टाइम 0 था, ये था 20 में, तो ये वाला एक कोऑर्डिनेट आया। जब टी 5 पे, ये 80 पे, 80 कहाँ पे है, टी कहाँ पे है, तो ये दोनों पॉइंट मिल गया ना। बस अगर तुम ऐसे दो पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लोगे, जो भी है ये स्ट्रेट तुम ज्वाइन करोगे, और ये क्या दिया है T24 ना 2 में, ऑब्वियसली 2 टू यहाँ तक जाते जाते 24 हो जाएगा। यहाँ पे तो ग्राफ ना एक्यूरेट मेजर नहीं है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, हमें 2 पॉइंट काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे एक 80 मिला है, एक 20 मिला है, इसे ऑटोमेटिक अगर ऊपर की तरफ 24 होगा, ग्राफ यहाँ पे मेजर में नहीं है तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ठीक है ना, ये चीज़। तो ये चीज़ अगर कोई डाटा दिया है तो इजीली ड्रॉ, एक को एक्स एक्सिस लेना, दूसरे को वाई एक्सिस लेना, कोई भी चीज़ हो हमेशा इस हिसाब से लेना। इसमें क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम पीरियड रिकॉर्ड है, ये एक वेलोसिटी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y बाई एक्स, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ओके, तो मतलब चेंज इन y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ओके, ये 2 पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे a, यहाँ पे b। यहाँ पे y में कितना है, y1, y में 20 है, x कितना है, x1 0 है। यहाँ पे y कितना है, y मतलब वर्टिकल एक्सिस में क्या है 80 है, x में हॉरिजेंटल एक्सिस में क्या है नीचे की तरफ 5 है। तो स्लोप क्या होगा 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 60 बाई 5, आंसर 12। ये रहा मीटर, वाई होता है मीटर में, टाइम का मीटर पर सेकंड। ये क्या देता है स्पीड और वेलोसिटी जो भी दिया, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी। ओके, हमेशा y2 माइनस वाई बाई एक्स टू, मतलब कोई दो पॉइंट में, इस पॉइंट में y क्या है वैल्यू है, इस पॉइंट में x का क्या वैल्यू है, मतलब ये जो पॉइंट है y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट में y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, तो उसी हिसाब से जाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें दिया है डाटा दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकालोगे, निकाल सकते हो एक्सीलरेशन, कोई भी दो पॉइंट ले लो, इस दो पॉइंट को ले लो, फाइनल वेलोसिटी को लो, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस, 2 सेकेंड का डिफरेंस, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ से कैसे नहीं, कोई भी दो पॉइंट ले लो, इनिशियल वेलोसिटी 54, फाइनल वेलोसिटी 42, और ये टाइम क्या था, ये 54 कब था, जब t1 था, ये जब t4 था, तो मतलब डिफरेंस क्या है t है 3, तो एक्सीलरेशन क्या होगा u माइनस u बाई टी, ये कितना 42, टाइम है 3, आंसर 12/3, आंसर -4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो ऐसे अगर निकालो कोई भी दो पॉइंट रैंडमली ले लो, इसको इसको भी ले सकते हो, अगर इसको इसको ले रहे हो तो हमेशा T2 माइनस T1, देखो
यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, टाइम क्या डिफरेंस है, अब ये मत बोल देना 4, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 हुआ था, यहाँ पे 4 हुआ था। दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करो, 4 - 1 3 होगा, ऐसे करके जाना है, वरना 4 ले लोगे तो गड़बड़ हो जाए। तो 4 क्योंकि 1 हुआ था ना, 0 से थोड़ा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट डिस्टेंस इसके लिए ड्रॉ करोगे, इतना ये नहीं करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा रहता है, ऐसे डाउनवर्ड, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन डिक्रीज कर रहा है, ये होता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टेट द वेलोसिटी बी सी सी डी, ये चीज बी सी सी डी, ये वेलोसिटी के लिए मतलब इतना रेंज में कितना वेलोसिटी होगा, इतना रेंज में, ये तो डिपेंड करता है इसके 2 कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो इसमें दिया ही नहीं कोऑर्डिनेट, तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। और चला जाए, यहाँ पे दिया है ए ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए बी सी, मतलब ए टू बी, देन बी टू सी, ओके। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये तो हाफ सर्कल है पूरा, हाफ सर्कल मतलब पूरा सर्कल होता है 2πr, हाफ सर्कल डिवाइड बाई 2, ये हो गया डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन, ए टू बी जा रहे हो ना, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो इस साइड जा रहे हो, इस साइड जा रहे हो मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा डायामीटर है, तो डायामीटर तुम्हारा होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डायामीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बोला है ऐसे बॉक्स बॉक्स दिया है, मतलब वैल्यू कैसे पता चलेगा कौन क्या है, देखो बॉक्स बॉक्स दिया है ना, डायमीटर कैसे निकालूं, यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6, तो मतलब 6 यूनिट डाया, ठीक है। अगर डाया 6 यूनिट है, 1 2 3 4 5, तो रेडियस क्या होगा 3 यूनिट, उसका आधा, तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr/2, 2 2 कैंसिल, तो ओनली πr, डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object moves from A B C D A B C D E F, ये कितना डिस्टेंस है, देखो बॉक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितना ये 6 यूनिट है, और हर यूनिट है 0.5, हर यूनिट कितना दिया है 0.5, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या होगा, 6 यूनिट है ना, 6 इंटू 0.5 मतलब 6 इंटू हाफ, दैट इज 3 यूनिट, मतलब 3 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर ना, ऊपर 1 2, ये 2 सेंटीमीटर, तो मतलब हर यूनिट 0.5 क्या होता है 1 सेंटीमीटर, ये फिर से 0.5 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस क्या होगा, याद रखो डिस्टेंस क्या होगा ना, टोटल पॉइंट ये है कितना 3, ये रहा 1 4, ये रहा 1 5, एक और आधा 6, ये रहा 6.5, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू एफ का क्या है, ये रहा सबसे शॉर्टेस्ट है, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो कैलकुलेट कैसे करें, यहाँ पे एक काम करो ना, इससे ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ये कितना है 1 2 3 4, मतलब ये हो गया 2 यूनिट, इतना हो गया 2 यूनिट, ऊपर की तरफ कितना यूनिट है 1.5 यूनिट, है ना, 3 बॉक्स है, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट ओवर, परपेंडिकुलर कितना है 1.5, बेस कितना है 2 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 220, और ये रहा 4, 2.25, आंसर 6.25, 6.25 किसका स्क्वायर 6.25 ना, 625/100, 625 होता है 25 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का, तो आंसर होगा 2.5,
आंसर होगा 2.5। ये कंप्लीट है। ओके ना ना और कौन क्वेश्चन बचा? ये तो थ्योरी वाला है, ठीक है। तो ग्राफिकल सारे क्वेश्चन खत्म। ओके चलो बाय, इतना कर